हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पूरा मैं बोलता हूँ पूरा मेरा वीडियो देखो तो तुमको बहुत सारी चीज़ आज मिलने वाला है। मैं एमओ डायग्राम से लेकर पूरा डिटेल स्टेबलाइजेशन कैसे होता है मैं सब कुछ समझाऊंगा आज, तो वीडियो एंड तक जरूर देखो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कशन करने पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन क्या है। क्यों ना, हाइपर कॉन्जुगेशन दो ही टर्म आ रहा है, एक हाइपर एक कॉन्जुगेशन। तो पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन क्या है। पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन, एक चीज कॉन्जुगेशन, दूसरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में डिफरेंस क्या है ना, कॉन्जुगेशन क्या है ना। कॉन्जुगेशन में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। कॉन्जुगेशन में भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है ना, कॉन्जुगेशन में भी दिस टाइप का चीज भी हो सकता है। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, देखो नॉन बाइनरी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पाई, तो ये चीज भी हो सकता है। और क्या हो सकता है ना, ये वाला चीज भी हो सकता है, ये टाइप का चीज भी हो सकता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी हो सकता है। और क्या चीज हो सकता है ना, ये वाला चीज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी हो सकता है। ये सब कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन क्या हेल्प करता है ना, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में हेल्प करता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है ना, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और नॉन बाइनरी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन होने से क्या होगा ना, डीलोकलाइजेशन होने से कंपाउंड स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेशन में कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होगा ना, देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है ना। हाइपर मीन्स एक्सटेंडेड और एक्सेस। तो यहाँ पर एक्सेस एक्स्ट्रा क्या हो रहा है ना, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन समझ देंगे। H डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेरा सिस्टम है। अल्किन बा पाई बॉन्ड यहीं पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड जितना डीलोकलाइज होगा उस कंपाउंड उतना स्टेबलाइज होगा। तो ये भी sp2 कार्बन है, ये एक sp3 कार्बन है। तो sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका तरफ। तो क्या होगा ना, यहीं पे जो CH का जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये यहाँ पर मूव करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर ना, CH कांस्टेंट, ये बॉन्ड चला गया है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन चला गया है, मतलब हाइड्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो ये जो टाइप का चीज हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, सिग्मा सिंगल पाई, बस सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने से क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में मूव कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये जो कॉन्जुगेशन में के बारे में लिखा था, यहाँ पर कोई भी प्लेस में सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है, द डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्ड। तो इसको इसीलिए हम बोल रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन में जैसे पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बाइनरी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बा कोई भी प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, बा कोई फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी वही चीज हो रहा है। ओके, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अभी देखेंगे कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेजोनेंस में रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है ना, रेजोनेंस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं होने से रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो ये देखेंगे कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन क्या है ना, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द कंपाउंड शुड कंटेन ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहाँ पे होता है ना, sp2 कार्बन होता है आइदर अल्किन में होता है
और कार्बोकैटायन में होता है और फ्री रेडिकल में होता है। तो sp2 कार्बन हमको चाहिए एक। ओके, नेक्स्ट, द कार्बन आटम adjacent to sp2 carbon must be sp3 and contain at least 1 हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। फिर से वही एग्जांपल ले जाएंगे। वो एग्जांपल में क्या लिया था? मैं एग्जांपल लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो CH का बॉन्ड यहाँ पर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो ये मेरा sp2 सिस्टम, sp2 सिस्टम मतलब ये कार्बन sp2, ये कार्बन भी sp2 एंड दिस कार्बन इज sp3। तुम बोलोगे सर sp3 क्यों? ना, जिस कार्बन को सब सिंगल बॉन्ड लगेगा उसको sp3 बोलेंगे। ओके, ये जो sp3 कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये सिस्टम मतलब उसका बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होने से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं। और भी चीज है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है, अनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन सिंपली हम हाइपर कॉन्जुगेशन समझाएंगे तो क्या बोलेंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए चाहिए एक sp2 कार्बन और उस sp2 कार्बन का बगल वाली कार्बन जो अल्फा कार्बन हम बोलते हैं उसको, वो sp3 होना चाहिए है ना, उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ओके, तो ये था कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखो, तुमको बहुत चीज समझ में आएगा। ओके, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है? ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एक में होता है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में HC लिख लेता हूँ। और एक होता है आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक होता है नेगेटिव और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक इंपोर्टेंट एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन 4 वैरायटी है, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक इंपोर्टेंट चीज है एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी 2 टाइप का होता है। तो हम एक एक करके सबको समझाएंगे। सैक्रिफिशियल क्या है ना, सिग्मा CH विथ पाई कॉन्जुगेशन। ये जो आइसोवैलेंट होता है ये होगा सिग्मा CH विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल मतलब कार्बोकैटायन। और क्या होता है ना, सिग्मा CH विथ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सॉरी एम्प्टी नहीं, सिंगली फील्ड पी ऑर्बिटल मतलब फ्री रेडिकल। ओके, और होता है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और एक होता है एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में एक एक करके डिस्कशन करूंगा। तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्स्ट आ रहा है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें क्या होता है ना, सिग्मा CH विथ पाई कॉन्जुगेशन। कैसे सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है मैं पूरा डिटेल ऑर्बिटल डायग्राम करके बताऊंगा अभी। उसके बाद आ जाएगा आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, वो 2 टाइप का होता है, सिग्मा CH विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ओके, जो कार्बोकैटायन होता है, एंड सिग्मा CH ओके विथ ऑन सिंगली फील्ड पी ऑर्बिटल जिसको हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। अंदर नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहले डिस्कशन करेंगे
सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ये देखेंगे। तो फर्स्ट आ रहा है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले का एग्जाम्पल लेंगे देन इसको क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3, पूरा क्लियर करके लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले देखेंगे कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखेंगे। वे कंडीशन क्या है ना कि sp2 कार्बन होना चाहिए। हाँ sp2 कार्बन सर है, ओके। अल्फा कार्बन है एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। दैट मीन्स दिस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है। तो लिखेंगे कैसे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो उससे पहले मैं और एक चीज समझा देता हूं, ओके। ये जो CH डबल वन CH2 का जो फ्रैगमेंट है यहाँ पर है CH डबल वन CH2, ये sp2 हाइब्रिड है। इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लानर, मतलब ये एक प्लेन में है। और जो CH3 वो CsP3 है, इसका मतलब ये CH डबल वन CH2 का प्लेन में नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन्स द CH3 फ्रैगमेंट वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है। तो बारी बारी में क्या होता है ना, ये जो कंजुगेशन हम कर रहे हैं, ओके, ये जो सिग्मा बॉन्ड को ये पाई बॉन्ड के साथ जो कंजुगेशन कर रहा है, जो हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं, तो बारी बारी में जो घूम रहा है जो बॉन्ड, तो सब 1 2 3 सब हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं देखेंगे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये CH2 का ऊपर जा रहा है। तो रेजोनेंस में बहुत सारी चीज ऐसे किया हूं। तो इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे ना, ये H रह गया, ये H रह गया, ये जो H प्लस हो गया, क्यों ना उसका इलेक्ट्रॉन वो दे दिया है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो गया, ये CH2 माइनस हो गया। तो मैं जो बोल रहा था, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये घूम रहा है, ओके, घूम रहा है, मतलब ये H अभी इसका कंजुगेशन में आ गया। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, मतलब ये बॉन्ड लेके भी तुम हाइपर कंजुगेशन कर सकते हो, ये बॉन्ड लेके भी तुम हाइपर कंजुगेशन कर सकते हो। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं CH H प्लस H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और भी लिख सकते हैं C, इसको H प्लस कर लेंगे, ये H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ओके। टोटल कितना स्ट्रक्चर हुआ, टोटल 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। तो ऐसे भी बोल सकते हैं जितना अल्फा हाइड्रोजन है उसमें 1 ऐड कर लो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये था, इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पूरा डाउट क्लियर होगा। तो ऑर्बिटल डायग्राम इसका कैसे होता है देखेंगे। तो ये था हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्लेन में है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरी प्लेन में क्या है, ये टिल्ट हो रहा है, मतलब ये दूसरी प्लेन में है। यहाँ पर CH3 है, मैं एक H को कर रहा हूं कार्बन, ओके, और देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एक प्लेन में नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उसका, उस कार्बन इज sp3। तो क्या होगा ना, ये जो ऑर्बिटल है एंड ये ऑर्बिटल एक प्लेन में आ जाएंगे एंड इसका अंदर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा। तो ये बॉन्ड जो यहां पर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन का ऊपर मूव करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ना, देखो मैं कैसे बना रहा हूं स्ट्रक्चर।
ये माइनस आ गया, और ये हाइड्रोजन अभी प्लेन में नहीं लिखेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब दिस कार्बन sp2 है, sp2 रहेला, एंड ये जो sp3 कार्बन था ये sp2 को कन्वर्ट हो गया। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था ना, डबल बॉन्ड, मतलब ये sp2 हो गया, तो ये अभी sp2 हो गया, ये दोनों एक प्लेन में आ गए, एंड ये जो लास्ट में sp2 था ये sp3 को कन्वर्ट हो गया। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, sp3 sp2 को कन्वर्ट हो रहा है, एंड sp2 कार्बन sp3 को कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए तो इसका हाइड्रोजन प्लेन से हट गए। ओके, ये अभी टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये था ऑर्बिटल डायग्राम, एंड इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो मॉलिक्यूलर और एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका जो पाई बॉन्ड है, ओके, ये पाई बॉन्ड फील्ड है, ओके, इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, एंड यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है CH का सिग्मा बॉन्ड ये फील्ड ऑर्बिटल है। तो CH का सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल इंटरेक्ट विथ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CH बा C डबल बॉन्ड C इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनाता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इतना तक तो 11th 12th और BSc के बच्चों के लिए ठीक था। मैं आगे जो मॉलिक्यूलर डायग्राम कर रहा हूँ तो BSc का स्टूडेंट होगा तो वो भी समझ सकता है, तो नहीं है तो हायर क्लास में तुम लोग जाके पढ़ोगे। तो यहाँ तक ठीक है, 11th 12th तक ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा ये थोड़ा सा ऊपर वाला चीज़ है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब होमोलुमो इंटरेक्शन। होमोलुमो इंटरेक्शन में करेंगे क्या ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिग्मा CH ले रहा हूँ। सिग्मा CH मतलब ये वाला CH, ये वाला CH में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये होमो हो गया तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये जो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है। तो देखो वैकेंट मतलब उसका पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी सर्वदा हायर होता है, तो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल अभी हायर हो गया, यानी ये एम्प्टी है। एम्प्टी पाई स्टार C डबल बॉन्ड C, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन interact with the electron of the sigma CH interact with the pi star antibonding orbital of C डबल बॉन्ड C to form the molecular orbital। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ये बन गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है यहीं पे रह जाएगा, यहाँ पे रह गया, मतलब एंटीबॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या ना, ये जो एनर्जी लाइन है, तो these two electron stabilize this compound by lowering its energy। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे रह रहे हैं मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रह रहे हैं, ये बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला, तो जो बॉन्डिंग में रह रहा है मतलब इसका कंपाउंड को एनर्जी को लोअर कर रहे हैं। लो एनर्जी स्टेबल, हाई एनर्जी अनस्टेबल, तो ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो चीज हम पढ़ रहे थे मतलब ये ठीक ठाक है, सब ये प्रूफ है। तो ये था सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। तुम अभी बोलोगे सर अभी तक तो हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन नहीं बोला, तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ना, ये जो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन हो रहा है सिग्मा CH का विथ इट्स नेबरिंग पाई ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पाई हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, सिंगल फील्ड हो सकता है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन में CH होना चाहिए। और भी चीज बताऊंगा, H का जगह में तुम CH3 भी ले सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हो, OH ले सकते हो, OCH3 भी ले सकते हो, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी क्या है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन दैट अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा CH विथ एडजेसेंट पाई और एम्प्टी और सिंगल फील्ड ऑर्बिटल। ये था हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है ना, देखेंगे क्या हो रहा है ना। यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड है
ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 हाइड्रोजन 9, तो ये 9 टोटल बॉन्ड्स है 9, सिग्मा पाई मिला के 9। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड्स है, मतलब एक बॉन्ड कहाँ गया, इसका मतलब एक नाम दिया हुआ है एक्स को ना, दिस कंपाउंड सैक्रिफाइस वन ऑफ इट्स बाय 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस कर रहा है कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये था सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं तो डिटेल में इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन सब करूंगा, तो बारी बारी में सब करूंगा, तुम वीडियो एंड तक देखो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो चैलेंज देता हूं, अच्छा नहीं लगे तो मेरा सब्सक्राइबर कट लेना है। ओके, तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या आ रहा है, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सिग्मा CH विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल, और एक होता है क्या ना सिग्मा CH विथ सिंगली फील्ड p ऑर्बिटल, मतलब ये कार्बोकैटन वाला, ये फ्री रेडिकल। ओके, तो एक एक करेंगे, पहले करेंगे सिग्मा CH विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। ओके, तो एग्जांपल ले जाएंगे CH3 CH2 कार्बन का ऊपर प्लस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा CH विथ एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो हो रहा है ना, देखो देखो ये तो हो रहा है ना, आराम से हो गया। तो क्या हुआ ना, सेम बात है, ये हाइड्रोजन फिक्स, ये हाइड्रोजन फिक्स, यहाँ पर H प्लस हो गया, यहाँ पे जो H प्लस हो गया ये डबल बॉन्ड हो गया CH2, तो ये एक sp2 कार्बन, ये एक sp3 कार्बन। इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन को मान रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन ठीक ठाक है। तो जो H प्लस हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्या हो सकता है ना, ये वाला H प्लस हो सकता है, ये H डबल बॉन्ड CH2, और क्या होगा ना फॉरेन स्ट्रक्चर होगा C, ये वाला H, ये वाला H, नीचे वाला H प्लस डबल बॉन्ड CH2। मतलब ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एक कार्बोकैटन स्टेबलाइज हो रहा है, द एम्प्टी p ऑर्बिटल, और यहाँ पर वहाँ पे क्या है ना CH का सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है ना। ऑर्बिटल डायग्राम एक sp3 एक sp2, तो स्लाइड टिल्ट कर लेंगे। ये टिल्ट का मतलब क्या है, टिल्ट का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ, मतलब एक प्लेन में नहीं है। ये कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एक प्लेन में है, और यहाँ पे क्या है ना कार्बन का एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ओके, तो ये sp3 ये sp2 ये एक प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में है, प्लानर ये एम्प्टी। तो क्या होगा ना, ये पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर आराम से बन गया। ओके, C अभी दोनों प्लेन में आ गए, एक प्लेन में। ओके, तो ये H प्लस यहाँ पर घूम रहा, ये डबल बन, ऐसे नहीं करेंगे। ये हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग इंट्रैक्शन स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन को ओबे कर रहा है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है। ये तो था प्राइमरी कार्बोकैटायन, मैं तो आगे बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में और एक CH3 यहाँ पर लग जाएगा। ओके, यहाँ पे और एक CH3 लग जाएगा, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, मतलब 6 हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा। टर्शियरी में 9 हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा। जितना ज़्यादा हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, वही मैं बाद में बताऊंगा। तो रिटर्न करते हैं यहाँ पर। तो
ये जो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन हुआ सिग्मा सी एच का विथ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसको हम बोल रहे हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन। ये था ऑर्बिटल डायग्राम। फिर से एमओ डायग्राम करेंगे। तो एमओ डायग्राम में क्या होगा, वही होमोलिमो इंटरेक्शन होगा। इसमें होमो क्या है ना, ये सी एच सिग्मा सी एच का 2 इलेक्ट्रॉन, एंड लिमो क्या है ना, लिमो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ओके, तो यहीं पे कर लेते हैं सिग्मा सी एच, ये फील्ड है और ये एम्प्टी है, ये पाई स्टार हटा लेंगे, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल मतलब ये लिमो है, लिमो लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गया, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं। तो सेम बात है, दिस 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज दिस कंपाउंड बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी लो हो रहा है ना। ओके, तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या समझ में आया ना, सिग्मा सी एच जो होता है इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा है। ओके, इस तरह स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, ये तथा सिग्मा सी एच विथ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, देन सिग्मा सी एच विथ सिंगल फील्ड ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल करेंगे तो सेम चीज ले जाएंगे, सेम चीज में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली ओनली डॉट रख लो। यहां पर डॉट मतलब एक, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, एक डॉट रख लो। डॉट मतलब फ्री रेडिकल। तो सेम बात है, sp2 ये कार्बन है sp3, तो क्या होगा ना, ये जो कार्बन का ऊपर फ्री रेडिकल है मतलब उस पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल फील्ड। ओके, सिंगुलरली फील्ड है मतलब इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कार्बोकैटन में क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको, इसलिए बॉन्ड पूरा ब्रेक हो गया। तो ये जो कार्बन यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे होगा, ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होगा, फिश आरो इसको बोलते हैं। ये जो मैं ऑलरेडी एक आरो का बना चुका हूँ, ये आरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये फॉर दिस फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, दिस फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसे लिखूंगा मतलब ये फिश आरो। ओके, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव हो गया तो क्या बन जाएगा ना, हाइड्रोजन का ऊपर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डॉट, और कार्बन का ऊपर एक आ जाएगा। ओके, कार्बन का ऊपर एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पर CH2 का डॉट, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन एंड C का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड हो गया। ओके, तो सिंपली सेम बात है, जहां पे प्लस लिखा था वहां पे एक डॉट रख लो। तो ये था फ्री रेडिकल का। तो सिंगल फील्ड p orbital of this carbon is stabilized due to the presence of nearer alpha CH bond. ओके, तो ये होता है सिग्मा CH विद सिंगल फील्ड p orbital। तुम बोलोगे सर आइसोवैलेंट कहां पर हो रहा है। ओके, ये तो हम समझ में आ गया, ये भी सेम बात है। तुम ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। तो ये बॉन्ड हो गया। ओके, एंड यहाँ पे छोड़ दिया था मैं भी उस टाइम में, H डॉट यहाँ पर रह रहा है। ओके, और सेम बात है। तो पहले होमोलिमो कर लेते हैं, उसके बाद आइसोवैलेंट कैसे है समझाएंगे। तो होमोलिमो इंटरेक्शन कैसे होगा, सेम बात है, फील्ड CH। ओके, सिग्मा CH फील्ड एम्प्टी, ये तो एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर लिखेंगे सोमो, लिखेंगे ये लिमो को लिखेंगे सिंगुलरली फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सिंगुलरली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लिमो जिसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड, तो सिंगुलरली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे ना, ये जो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यही हो रहा है। तो एनर्जी का देखेंगे, दिस 2 इलेक्ट्रॉन लोअर्स द एनर्जी ऑफ द कंपाउंड बाय स्टेबलाइजिंग इट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, मतलब एनर्जी को लो करके इस कंपाउंड को स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एनर्जी
बाय डिस्टेबलाइजिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर रहा है, बट 2 इलेक्ट्रॉन लोअर्स द एनर्जी एंड स्टेबलाइज द कंपाउंड। तो ये था एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो थोड़ा सा बात बोल देता हूँ। मैं बहुत लेबर करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कि आ गया पढ़ा लिया। मैं इस वीडियो बनाने के लिए बहुत लेबर किया हूँ। ओके, बहुत सारी बुक फॉलो किया हूँ, बहुत सारी इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ लिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या है ना, मेरा चैनल इसीलिए खुला हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा जो 11th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी पढ़ने तक जो भी स्टूडेंट इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए, साइंस को फील करना चाहिए। तो केमिस्ट्री को फील नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। रट्टा वाला चीज़ नहीं है, रट्टा मत मारो। ओके, केमिस्ट्री को फील करो। जैसे आमिर खान ने बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो केमिस्ट्री को फील करना चाहिए, फील करने से वो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स का लोग के पास बहुत सारी बुक नहीं होता है, तो हमारे पास बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक से मैं रेफरेंस लिया हूँ। तो इससे वीडियो बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि यूट्यूब में तो बहुत तुमको वीडियो मिल जाएगा, बट एक ही वीडियो में ये स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम एंड एमओ तुमको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था एमओ, होमोलिमो इंटरेक्शन। तो आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन जो नाम दिया है, आइसोवैलेंट क्या है? सैक्रिफिशियल में तो एक बॉन्ड कम हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कैलकुलेट बॉन्ड कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स। नीचे वाला देखो 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है ना, 6। तो ये भी 6। मतलब बाय ड्रॉइंग द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब सिग्मा एंड पाई मिला के कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है। आइसो मीन्स सेम, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। ये जो वैलेंसी सेम रह रहा है, सेम बॉन्ड्स रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो ये था आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या है? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं। तो मतलब रिवर्स भी क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो देखेंगे रिवर्स में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको देखेंगे। तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, इसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ही बोलते हैं। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बहुत सिंपल। नेगेटिव एंड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं। ये जो नेगेटिव और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में, इसमें ये सिस्टम होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, बॉन्ड बॉन्ड एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू क्लोरीन फ्लोरीन हो सकता है, OH फोच हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेटेड इसको क्लोरीन ले जाते हैं, इसको हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो नेगेटिव हाइड्रोजन का कंडीशन क्या है ना, सेम बात है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड sp3, ये वाला sp2, तो sp2 कॉन्जुगेशन विथ सिग्मा। ओके, ये भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड इन पे आ जाएगा क्लोरीन, इसका बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा ना, स्ट्रक्चर बन जाएगा CH, ये कार्बन का ऊपर प्लस आ गया, C डबल बॉन्ड Cl माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस आ रहा है, H। तुम यहाँ पर H की जगह में तुम क्लोरीन ले जाओ, क्लोरीन लेटेड क्लोरीन ले जाओ। ओके, तो माइनस ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो और क्या स्ट्रक्चर होगा, मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं। ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब दिस कार्बन रोटेट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड का तरफ से रोटेट कर रहा है, मतलब बारी बारी में जो 3 क्लोरीन एटम है इस कार्बन एटम का p ऑर्बिटल का साथ वो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो और क्या स्ट्रक्चर बन पाएगा ना, सेम बात है, C प्लस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये Cl माइनस हो गया Cl। और क्या हो सकता है ना, और एक डायग्राम भी हो सकता है, CHH प्लस C डबल बॉन्ड C, नीचे वाला माइनस Cl। ओके, तो इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं? जो सैक्रिफिशियल और आइसोवैलेंट में हमें क्या देखा था ना, सिग्मा CH घूम रहा है, सिग्मा CH
sp2 की तरफ जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है ना, पाई बॉन्ड मूव कर रहा है सिग्मा बॉन्ड की तरफ, जो कॉन्जुगेटेड सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा CH उसका तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो दूसरी तरफ मूव कर रहा है मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और भी है ना, तुम बेंजीन में बना सकते हो, तुम बेंजीन में CXXX, ओके, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है ऐसे माइनस, इसीलिए तो जो CX3 होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ओके। क्यों ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूं, देखो बॉन्ड बॉन्ड प्लस आ गया, डबल बॉन्ड CX माइनस XX प्लस आ गया। ऑर्थोपैरा में प्लस आ जाएगा मतलब मेटा इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CX3 विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है इसीलिए। तो और जो बहुत सारी चीजें मतलब CH3 यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तुम बोलोगे कि सर OH बेंजीन का ऊपर OH आ जाएगा तो रिजोनेंस में प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, क्यों ना, उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है टुवर्ड्स बेंजीन। मतलब CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हम इंडक्टिव में बोल देते हैं ना, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू में। सिग्मा CH मूव कर रहा है, जैसे फर्स्ट वाला में बोल रहे थे सैक्रिफिशियल में, ओके। तो सॉरी नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है ना, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट चीज क्या था, एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये BSc का स्टूडेंट्स के लिए जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लेवल के लिए एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं चाहता हूं कि एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मैं और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, एंड उस वीडियो में मैं डिटेल में एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कैसे ग्लूकोज में हो रहा है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, कैसे रिंग आ रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, सब समझाऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में मेरा तुम अपडेट रहो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जैसे कि मेरा वीडियो तुम्हारे पास फर्स्ट आ जाएगा। तो वेट करो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, दैट इज एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो था हमारा आज का हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन जो बाकी रह गया है उसको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।